वरिष्ठ पदाधिकारियों और की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए जो प्रभाव है उसकी आशंका के मद्देनज़र सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की है। हम सरकार के साथ हैं उस शर्त पर कि निजी विद्यालयों में टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे टीका लेने में घबराते हैं, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों के कहने पर वो बच्चे टीका लेते हैं। तो टीकाकरण अगर आपको 100% सफल करना है तो स्कूल आपको खोलना पड़ेगा, और वहाँ जब बच्चे जाएंगे तो टीका लेकर जब घर वापस लौटेंगे तो वो अपने पेरेंट्स को भी प्रेरित करेंगे, जो 35 पेरेंट्स आज भी टीका लेने से मन में भ्रांतियाँ पाल कर रखे हुए। और जब 2 महीने के बाद हम 13 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों को टीका देने जाएंगे तो वो भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि हमारे बड़े भाई ये सब भी जो है वो टीका ले रहे हैं। पहला। दूसरा ये है कि हम ये नहीं कहते हैं कि स्कूल खोलना चाहिए अभी कोरोना के प्रभाव, लेकिन इसका मैकेनिज्म तो तैयार करना पड़ेगा कि फटाक से हम स्कूल बंद कर देते हैं। आप 30% पर 50% पर एक कक्षा में 10 ही बच्चा को बुलाकर कि भाई 25 बच्चों के बैठने की अगर कैपेसिटी है स्कूल में, एक क्लासरूम में, तो उसमें एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और 15 ही बेंच वहाँ पर रहेंगे, तो 15 लोगों को बच्चों को क्लास दिला सकते हैं। क्लास 6 to 12, 9 to 12 तो बच्चे को आपको टीका ही देना है 15 साल से 18 साल का, और 6 to 8 अगर आप खोल देंगे तो जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल में भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अगर बंद होंगे, लाखों शिक्षक, कर्मचारी, स्टाफ वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका तनख्वाह कौन देगा? और इतना ही नहीं, एक स्कूल पर कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। बाहर में फुचका का दुकान लगता है, आप कॉपी, किताब, पेन, ज्योमेट्री खरीद होती है, चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, ऑमलेट सब वहाँ पर मिलते हैं, तो रोजगार भी प्रभावित होती है। और जिन बच्चों ने 2016 में जन्म लिया वो आज स्कूल का मुंह अभी तक नहीं देख पाए। तो पढ़ाई के लिए एक माहौल आप बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आज जो ये बैठक लिया है, सारे जिलों के लोग आए हैं कि हम सरकार के पास एक संदेश देंगे कि आप जो है इस पर विचार करिए मैकेनिज्म पर, ताकि जो है वो अब देखें कि हमको टैक्स तो देना पड़ता है सब जगह। 1 नेशन 1 टैक्सेशन हो चला। नगर निगम 3 टैक्स लेती है स्कूल से, होल्डिंग टैक्स, कचरा टैक्स, वाटर टैक्स, हाँ वो चार प्रकार के टैक्स लेती है। तो ये जो 1 नेशन 1 आप टैक्स कर दीजिए। फीस बच्चे को स्कूल में, यहाँ जितने अब 4-5 स्कूल को देखते हैं, बड़े बड़े स्कूल को कि वहाँ मिलता है। 47,000 स्कूल हैं झारखंड में, गलियों में चलने वाले सारे स्कूल, बड़ा 8-10 स्कूल को देख करके आप अनुमान मत लगा लीजिए कि कैसे स्कूल चल रहे हैं। गलियों में स्कूल बंद हो गया, मैं देख रहा हूँ कई स्कूल बंद हो गए। शिक्षक जो है वो अपना बंद हो, जो बच्चा टॉप करता था वो बच्चा जो है आज पढ़ाई से उसका नाता रिश्ता खत्म हो गया। ग्रामीण इलाकों में जाइए, कहाँ से आप पढ़ाइएगा? ऑनलाइन, मोबाइल नहीं है लोगों के पास, इंटरनेट की सुविधा नहीं है लोगों के पास, ऑनलाइन विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो स्लोगन आया है अभी कि सुंदर झारखंड, स्वस्थ झारखंड और शिक्षित झारखंड, ये बनाने के लिए पासवा पूरी तरह से, अब जहाँ 47,000 विद्यालयों की तरफ से सरकार को हम इनवाइट करते हैं, आप हमारी सहयोग लीजिए, आप हमारी सहायता लीजिए। हमारा एक एक शिक्षक, एक एक निजी विद्यालय के संचालक आपके टीकाकरण को 100% सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, लेकिन पूरे तौर पर आप स्कूल को बंद मत करें। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मान रहा है सरकार ने हड़बड़ी में फैसला लिया है ये?
जो स्कूल बंद कराने का फैसला हुआ वो हड़बड़ी में प्रिकॉशन? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बच्चे जो हैं, देखिए दोनों चीज़ हमको ये भी देखते हैं कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, सब लोगों की ये होती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा विचार करना चाहिए। स्कूल को तुरंत से बंद करने के पहले थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए कि हम बार बार ये और मैं हम सौभाग्यशाली हम लोग पासवा के लोग हैं कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हमारी बात को सुना भी। 3 बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से स्कूल खोलने के लिए मिले थे और हर बार उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया। आपको याद होगा 9 to 12, 6 to 8, फिर हम नर्सरी से खोलने जा रहे थे और मुझे उम्मीद था कि जनवरी के पहले सप्ताह में खुल भी जाते, लेकिन चूंकि ये कोरोना संक्रमण आया है, लेकिन इसी के साथ अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी एक बीमारी है, ये मानते हुए चल के हमको आगे बढ़ना। सर, आप सरकार को तो मना लेंगे, लेकिन अभिभावक को कैसे मनाएंगे? अभिभावक जो तैयार नहीं होंगे बच्चों को भेजने के लिए, उनको अभी भी ऑप्शन है? नहीं, वो तो अभी भी है, जब खुले थे उस समय भी ऑप्शन थे अभिभावकों को। बहुत सारे अभिभावक तैयार नहीं है बच्चों को भेजने के लिए स्कूल। देखिए, उसके लिए है, उसके लिए विकल्प है। अगर कोई चाहे कि हम अब बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन जो बच्चे, जो पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों, उनके लिए भी स्कूल जब खुले तो दोनों ऑप्शन थे कि आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, और आप जाके देखेंगे ना आंगनबाड़ी के यहाँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ 5 साल के बच्चे खूब आराम से एक कक्षा में 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ भी बच्चे को पेरेंट्स अपने भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आदमी बच्चा जा कर के वहाँ पढ़ रहा है। पारा शिक्षक को कोई टीचर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो निजी विद्यालयों के यहाँ जा कर के पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि बच्चा पेरेंट्स कोई, हमारे पास तो जितने पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स यही कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम करेंगे क्या। लेकिन जो पेरेंट्स ऐसा है उनको भी हम मोटिवेट करते हैं। इसलिए तो कहा कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे की बात नहीं मानता है लेकिन शिक्षक की बात को मानता है। तो अभिभावक भी बहुत पीड़ा में है, अभिभावक भी बहुत पीड़ा में है। वो भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, वो भी चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले जी, वो भी चाह रहे। एक सवाल था कि स्कूल तो बंद कर दिए गए लेकिन बार अभी भी खुले, कैसे देख रहे हैं आप लोग? मुझे मालूम था कि ये सवाल जो है आप लोगों की तरफ से आएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो सरकार के निर्णय होते हैं कि इकोनॉमी को भी चलना है, वो सबको जानता है कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये विचार हमारे पासवा के सहयोगियों की तरफ से भी आया कि जो है बार खुले रहेंगे और ये बंद रहेंगे, धार्मिक मंदिर मस्जिद भी खुले रहेंगे। ये सब हैं, वो तो है ही है कि दुनिया के सब काम हो रहे हैं सिवाय पठन पाठन के। सबसे पहला अटैक अगर कहीं होता है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर ही होती है। सब कुछ खुले हुए, लोग घूम भी रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की चिंता विशेष है और मुझे पूरा उम्मीद है, पासवा उम्मीद जताती है कि जब हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, तो हम समझाने में सफल हों। कब जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने? अब जब वो टाइम देंगे, तो एजेंडा इस सप्ताह में मिलने की संभावना है कि हम लोग मिल के उनको, हालांकि आज भी उनको कहा है हम लोगों ने कि अब देखें अगर समय मिल जाता है तो प्रबंधन की अगली बैठक से पहले हम लोग जरूर मिलेंगे।